नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। अंधेरा हो चुका है आपको, लेकिन किसान तक की टीम और किसान तक लगातार किसानों से और जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को लेके अग्रसर है, रात हो या दिन। और इसी रात की कड़ी में हम पहुंच गए पटना के नहीं बल्कि पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत जो वेटनरी कॉलेज है उसका दूसरा जो वेटनरी कॉलेज किशनगंज में खुला है वह उसके कैंपस में आ गए हैं। आखिर इस सीमांचल एरिया में इस विश्वविद्यालय कॉलेज के खुलने से कितने फायदे हो सकते हैं और क्या चीज़ें बदलो लग रहा है कि इस विश्वविद्यालय का जो एक प्रयास है कि इस तरह के वेटनरी कॉलेज खोलने का, दूसरा मैं बार बार बोल रहा हूं कि दूसरा बिहार का दूसरा वेटनरी कॉलेज है, पहला पटना में है और दूसरा किशनगंज के सीमांचल एरिया के किशनगंज में खुला हुआ है। आखिर ये पूरा कैंपस तैयार है, लगभग अभी दरवाजे बंद हैं, आने वाले समय में इस साल से प्रवेश शुरू भी हो जाएगा। इस वेटनरी कॉलेज के खुलने से सीमांचल एरिया के आसपास के लोगों के लिए पशुपालन में क्या बदलाव होंगे या क्या दिक्कतें होती थी या क्या चीज़ें नहीं हो पा रही थी जो इस बार इससे खुलने से हो जाएंगी। इसके लिए हमारे साथ पटना जो वेटनरी कॉलेज, बार बार मुँह से पटना आ रहा है क्योंकि पटना का सफ़र और वीडियो आपने बहुत देखा है, लेकिन अब किशनगंज का भी देखेंगे, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। सर पहले अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर शिववरण सिंह सूक्ष्म विज्ञान विभाग से के अंतर्गत कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस किशनगंज के अंतर्गत क्या उम्मीदें हैं सर इस कॉलेज ऑफ वेटनरी का जो खोला गया दूसरा विश्वविद्यालय, जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का दूसरा एक कहा जाए विश्व कॉलेज है ये जी। और इस क्या मानते हैं सीमांचल एरिया में कितनी पशुपालन और तमाम चीज़ों में क्या ग्रोथ हो रहे हैं, नहीं हुए, क्या है चीज़ें? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि किसान भाई जितने भी हैं, ज़मीनें तो हमारी सीमित हैं, ज़मीनें बढ़ने वाली नहीं हैं, जनसंख्या हमारी रोज़ की रोज़ बढ़ रही है, तो हमारे पास किसान की आय दुगनी करने का एकमात्र जो साधन बचता है पशुपालन, जो कि हम कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए बिहार राज्य सरकार ने पटना के ही विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक नया कॉलेज का जो है यहाँ पर पदार्पण किया और यहाँ पर खोला किशनगंज में। इससे क्या होगा, जितने भी छोटे किसान हैं यहाँ पर जो पशुपालन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं है, उससे वो प्रोत्साहित होंगे। दूसरा, इसकी उपयोगिता ये रहेगी इस सीमांचल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कि मांस का जितना भी लेन देन होता है उसके बढ़ेगा, दूध उत्पादन बढ़ेगा, अंडे का प्रबंधन बढ़ेगा। तो इससे जुड़ी जानकारियाँ जब हम सीमांचल के किसानों को देंगे तो उससे उनकी उद्यमिता भी बढ़ेगी और उद्यमिता बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो उनका आर्थिक स्थिति बढ़ेगा। तो यही हम चाहते हैं। तो इसके अंतर्गत 3 जो विषय हैं रखे गए हैं, शिक्षण, शोध और विस्तार। तो शिक्षण में हम यहाँ से जो है अच्छे शिक्षित करके जो हमारे डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर जिनको हम बोलते हैं, पशु चिकित्सक बोलते हैं, वो हम उनको जो है अच्छे से एजुकेट करके जो है उनकी जो कमियां हैं बिहार सरकार में, राज्य सरकार में पशु चिकित्सकों, उनको पूरी की जाएंगी। दूसरा, जो शोध होगा, जितनी भी बीमारियां होती हैं आपके पशुओं से, जितने भी संबंधित बीमारियां हैं, चाहे वो परजीवी से हो, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, चाहे वो वायरस से हो, उसके निदानिक के लिए जो है हम जो है उसको लैबों में शोध करेंगे और पता लगाएंगे कि ये सही हो सकती है कि नहीं हो सकती। सीमांचल की क्या दिक्कतें हैं? पशुपालन में कितना देखने विकसित हुआ है या बेहतर हुआ है तमाम चीज़ों में? अगर हम सीमांचल में पशुपालन की जो है जनसंख्या को देखें तो अभी उस हिसाब से, जिस हिसाब से इसका बढ़ोतरी होना चाहिए था, दूध उत्पादन होना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं है। लोगों के पास पशु तो हैं लेकिन दूध उत्पादन ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास उन नस्लों को सुधार करने के लिए सही विधियाँ नहीं है। अगर बीमार हो जाते हैं पशु तो उनको सही नहीं करा पाते, क्योंकि इसकी उपलब्धता पटना के बाद इस कॉलेज की उपलब्धता होने की वजह से अगर इस क्षेत्र में दूध उत्पादन बढ़ता है और अगर बीमारियों का अगर हम यहाँ पे समाधान कर पाते हैं तो इस किसानों को यहाँ पे जो सीमांचल के किसान हैं उनको फ़ायदा अवश्य रूप से होगा। किशनगंज जो इलाका है और ज़िला है, चाय, मक्का, अनानास तमाम चीज़ों के लिए जाना जाता है बड़े पैमाने पे, इसकी एक पहचान है जी। और किशनगंज जैसे छोटे ज़िले जो ज़िला इलाका है वहाँ पे एक खुलना वेटनरी कॉलेज के लिए, क्या मानते हैं आसपास जो पश्चिम बंगाल की सीमाएं सकती हैं वहाँ पे भी, वहाँ के भी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा? जी, देखिए, अगर हम एक बात करें, जैसे कि अभी ज़्यादा दिन हमको आए हुए नहीं, लेकिन हमको ये पता चला है कि किशनगंज के बहुत से ऐसे जो है ऑनर्स हैं, जो पशु हैं, जो यहाँ पर पशु विश्वविद्यालय न होने की वजह से वो वेस्ट बंगाल भी जाते हैं, सिलीगुड़ी भी जाते हैं। तो 100 किलोमीटर का एरिया एक छोटे किसान के लिए कितना, मतलब वहाँ तक जाएगा, उसका उतना पैसा लगेगा, आर्थिक रूप से तो बर्बाद हो जाएगा। तो इस कॉलेज की होने से आसपास के जितने भी छोटे किसान हैं उनको फ़ायदा मिलने ही वाला है इससे। प्रवेश प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है, इससे क्या है? प्रवेश प्रक्रिया जो है इस साल प्रारंभ हो जाएगी, जैसा कि अधिष्ठाता जो है कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेस ने बताया है कि प्रवेश प्रक्रिया इस साल जो है नीट के एग्ज़ामों के बाद जो है प्रारंभ होगी, जो कि निरंतर जो है प्रयासरत है।
तो उम्मीद की जा सकती है कि अभी भले ही सन्नाटा है, लेकिन कुछ समय में यहाँ पे स्टूडेंटों का और टीचरों का चहल पहल शुरू हो जाएगा। जी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि उपयोगिता के लिए जो कुलपति और अधिष्ठाता का जो विज़न है, वो विज़न ये है कि यहाँ पर जो दूध होगा, मांस होगा, अंडा होगा, उसकी कैसे वैल्यू बढ़ाई जाए, कैसे उसका मूल्य बढ़ाया जाए, जिससे किसानों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा हो। उसके लिए उन्होंने कॉलेज ऑफ जो है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की जो है यहाँ पर एक परिकल्पना भविष्य के रूप में कर रखी है। पैरा वेटनरी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा वेटनरी, जो कि स्कूल खोलना चाहते हैं एक पैरा वेटनरी, मतलब कि जो किसान भाई के जो छोटे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको स्किल्ड करके और इस क्षेत्र को कैसे जो है वो स्किल्ड पर्सन्स देंगे, मतलब कि स्कूल ऑफ पैरा वेटनरी साइंसेस की भी यहाँ पे परिकल्पना की जा सकी है। मतलब कुलपति और अधिष्ठाता द्वारा उसकी जो मतलब की जानी हो चुकी है, इस पे काम उसकी एक परिकल्पना हो चुकी है और इस विश्वविद्यालय खोलने के बाद उन पर काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सकारात्मक सोच के साथ इस कॉलेज का, वेटनरी कॉलेज का स्थापना कर दिया गया है। सब कुछ तैयार है और इस सत्र से पढ़ाई भी, शिक्षण का जो पठन पाठन का प्रक्रिया वो भी शुरू हो जाएगा। और ये उम्मीदें हैं कि इससे करीब 200 किलोमीटर के आसपास के एरिए के जो पशु से जुड़े हुए हमारे व्यवसायी हैं, हमारे पशु किसान भाई हैं, उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब कोई भी लंपी डिजीज या तमाम तरह की कई जो बीमारियां फैलती हैं, जिसका किसान भाई को इलाज न मालूम होने के चलते, रोग के बारे में जानकारी न होने के चलते, अगर पता भी चल जाता है तो उसका बेहतर प्रबंधन नहीं होने के चलते उनको, उनके पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। तो वो चीज़ों से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। और ये जो पूरा इलाका है मत्स्य के पालन के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन अब उम्मीदें हैं कि पशुपालन और तमाम चीज़ों में, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, उससे लगता है कि आने वाले समय में बेहतर कल्पना की जा सकती है। और ये जो सीमांचल का एरिया है, पशुपालन में भी एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक अपना स्थान बिहार में देगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ खेती और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।